संपूर्ण विश्व में मानव संस्कृति व सभ्यता का उद्गम और विकास नदी किनारे ही हुआ है। इसी कारण मानव समुदाय के जीवन व संस्कृति में नदियों का विशेष स्थान है। भारत के मध्य पूर्व में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य में अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं, जो धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से पूरे विश्व में अपना महत्व रखता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ के ऐसे 10 शहरों के बारे में बताएंगे जो नदी के तट पर बसे हुए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो की लिस्ट के नंबर 10 पर है कांकेर। दोस्तों, कांकेर शहर के बीचों बीच दूध नदी बहती है, जो महानदी की सहायक नदी है। यह नदी कांकेर की लाइफलाइन कहलाती है। दशकों के सफ़र में बारहमासी यह दूध नदी गर्मी के आते तक पूरी तरह सूख जाती है, जो नदी किनारे बसने वाले लोगों की ही नहीं बल्कि सरकार की भी चिंता बढ़ा रही है। नंबर 9, कोंडागांव। दोस्तों, कोंडागांव राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित है, जो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। और कोंडागांव शहर नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसका उद्गम माकड़ी तहसील से होता है और अंत में नारंगी नदी इंद्रावती नदी में जाकर विलय हो जाती है। नंबर 8। और दोस्तों, नंबर 8 पर है जगदलपुर। दोस्तों, जगदलपुर इंद्रावती और गोदावरी नदी के मुहाने पर बसा है, जो यहाँ के लोगों की प्यास बुझाती है और कृषकों के खेत के लिए सिंचाई का एक बहुत बड़ा जरिया बनकर उभरा है। नंबर 7। दोस्तों, इस लिस्ट के नंबर 7 पर है रायगढ़, जो केलो नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसका उद्गम रुड़ेक पर्वत से होता है और उड़ीसा के महादेवपल्ली में महानदी में जाकर यह विलय हो जाती है। यह नदी कभी शुद्ध नदियों में से एक था। रायगढ़ शहर कभी पूरी तरह से केलो नदी के पानी पर ही आश्रित रहता था, लेकिन अब केलो नदी में प्रदूषण के चलते लोग भूजल की तरफ बढ़ चुके हैं। नंबर 6। दोस्तों, इस लिस्ट के नंबर 6 पर है दंतेवाड़ा। दोस्तों, दंतेवाड़ा न केवल छत्तीसगढ़ का एक शहर है, बल्कि तीर्थ स्थल के रूप में भी अपना एक विशेष महत्व रखता है। दंतेवाड़ा शहर डंकिनी संकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। संकिनी नदी सबसे दूषित नदियों में से एक है, क्योंकि यह नदी जिस क्षेत्र में बहती है उस क्षेत्र में लौह अयस्क की मात्रा अधिक, जिसके कारण इस नदी में प्रदूषण भी अधिक है। डंकिनी संकिनी नदी के संगम स्थल पर मां दंतेश्वरी की मंदिर स्थापित है, जो छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नंबर 5। और दोस्तों, इस लिस्ट के नंबर 5 पर है राजनांदगांव और दुर्ग। दोस्तों, राजनांदगांव और दुर्ग छत्तीसगढ़ के टॉप शहरों में से एक है, जो शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ है। और शिवनाथ नदी का जल दुर्ग, भिलाई जैसे बड़े शहरों की प्यास बुझाती है और यहाँ आसपास में लगे बड़े बड़े पावर प्लांट को भी शिवनाथ नदी से ही जल की आपूर्ति की जाती है। नंबर 4। और दोस्तों, इस लिस्ट के नंबर 4 पर है बिलासपुर। यह शहर अरपा नदी के तट पर बसा हुआ है और अरपा नदी को बिलासपुर की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। यह नदी न केवल लोगों की प्यास बुझाती है, बल्कि बिलासपुर क्षेत्र में लगे कारखानों में जलापूर्ति भी इसी नदी से की जाती है। नंबर 3। दोस्तों, इस लिस्ट के नंबर 3 पर है कोरबा। दोस्तों, कोरबा शहर हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ है और हसदेव नदी को कोरबा शहर का ही नहीं बल्कि कोरबा जिले का ही जीवन धारा माना जाता है। कोरबा में लगे बड़े बड़े पावर प्लांट को इसी नदी के जरिए ही जलापूर्ति की जाती है और यहाँ के बड़े प्लांट का महत्व छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में है। इसीलिए इस नदी का उतना ही महत्व है जितना कि यहाँ लगे प्लांट का है। लेकिन यहाँ लगे पावर प्लांट के कारण इस नदी का अस्तित्व खतरे में आ गया है, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल और अपशिष्ट पदार्थ इन नदियों में ही छोड़ा जाता है, जिसके कारण यह नदी प्रदूषित होती जा रही है, जिसका परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिल सकता है। नंबर 2। और दोस्तों, इस लिस्ट के नंबर 2 पर है रायपुर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर खारून नदी के तट पर स्थित है, जिसका उद्गम बालोद जिला के चोरहा नाला के दक्षिण पूर्व में पेटोचुआ की पहाड़ी से होता है
दोस्तों इस नदी का बड़ा ही महत्व है क्योंकि यह नदी राजधानी में निवास करने वाले लोगों की प्यास बुझाती है और राज्य सरकार ने कहा है कि इस नदी का विकास गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर ही किया जाएगा। खारून नदी सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक नज़रिए से रायपुर संभाग के बड़े इलाकों से जुड़ी हुई है। इतनी ज़रूरत और आस्थाओं के बावजूद भी लोग अपने स्वार्थ के कारण इस नदी को दूषित करने में लगे हुए हैं। नंबर 1 और दोस्तों इस लिस्ट के नंबर 1 पर हैं राजिम। दोस्तों राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है और राजिम जिस स्थान पर बसा है उसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर महानदी, पैरी नदी और सोंदूर नदी 3 नदियों का संगम होता है और प्रतिवर्ष यहाँ माघी पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। राजिम का पूरे छत्तीसगढ़ में धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ नदी के संगम पर अस्थि विसर्जन, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण किया जाता है जो एक पर्यटन स्थल के रूप में भी बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों ये थे छत्तीसगढ़ के ऐसे 10 बड़े शहर जो नदी के तट पर बसे हुए हैं। दोस्तों इनमें से आपका सबसे अच्छा प्लेस कौन सा है हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।